मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है सीटेट संस्कृत विषय के प्रैक्टिस सेट में। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम संस्कृत के क्वेश्चन हल करेंगे, पेडागोजी और जो सब्जेक्ट के भाषा ज्ञान के क्वेश्चन हैं, व्याकरण के क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से लेकर के चले रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, धातु गम का लोट लकार में प्रथम पुरुष रूप क्या होता है? देखिए, धातु गम में लोट लकार, लकार क्या होते हैं? ये धातु रूप अलग होते हैं, शब्द रूपांड अलग, शब्द रूप अलग होते हैं। ठीक है, क्रियाएं होती हैं उनके रूप धातु रूप होते हैं। ठीक है, संज्ञाएं होती हैं उनके रूप जो है वो शब्द रूप कहे जाते हैं। तो यहाँ पर गम धातु कौन सी है? धातु है गम। गम धातु का मतलब होता है जाना। गम धातु का मतलब होता है जाना। जैसे इंग्लिश में गो मीन्स जाना होता है, इंग्लिश में क्या होता है? गो मीन्स जाना। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? एक तो होता है लट लकार। क्या होता है? लट लकार। तो इसका मतलब होता है, एक होता है लट लकार, लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्यत काल, और उसके बाद में होता है लंग लकार, ये होता है भूतकाल। ठीक है, इसके बाद में आता है लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञा अर्थ में। ठीक है, और उसके बाद होता है विधिलिंग, वो चाहिए अर्थ में होता है। इतने लकार होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लोट लकार की बात करेंगे हम। लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ में। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष और बहुवचन। प्रथम पुरुष में होता है गच्छत एक वचन, गच्छाम दो वचन, और गच्छन्तु बहुवचन। तो ये गच्छन्तु वाला हो गया सी। ठीक है, गच्छत ये प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, गच्छाम ये उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया, और गच्छाव उत्तम पुरुष का एक वचन। ठीक है, ऐसे रूप होते हैं। आप गम धातु के रूप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। एक बार किसी एक चीज के देख लीजिएगा, लट 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 लंग लोट विधिलिंग, सभी एक बार देख लीजिए। जो कक्षा 6, 7, 8 की किताबें हैं उनमें विधिवत दिया हुआ है। पुस्तकम शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। पुस्तकम शब्द का बहुवचन रूप होता है, पुस्तकें तो हिंदी में हो गया, पूछ रहा है संस्कृत में। ठीक है, तो पुस्तकानि क्या होता है? पुस्तकानि। अगला है राम फलम खादति, ये शब्द रूप है। राम फलम खादति शब्द रूप होता है। फलम खादति में वाक्य में खादति कौन सा लकार है? ठीक है, कौन सा लकार है? खादति। खादति खादता खादंति, तो ये कौन सा लकार हो गया भैया? खादति। ये लट लकार हो गया वर्तमान काल। ठीक है, ये क्या हो गया? लट लकार वर्तमान काल। लोट लकार होता है क्या? अभी आपको हम बता चुके लोट लकार का। और लंग लकार होता है भूतकाल, और विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, ये सिस्टम होता है इसका। लोट लट 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 लोट लंग विधिलिंग। ठीक है, इसके बाद में आगे है उपसर्गों में शुद्ध समूह कौन सा है? उपसर्गों में देखिए, तू नी तू और दू, ये कोई उपसर्ग नहीं है। ही किंतु किंतु उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द से पहले जुड़ जाते हैं, वो उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है नाई। क्या शब्द है? नाई। और इसमें हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया सुनाई। नया शब्द बन गया, अर्थ बदल गया। तो ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ बदल दें, उपसर्ग कहे जाते हैं। तो यहाँ पर परा अप, ये उपसर्ग का सही जो है समूह है। नेक्स्ट है शीघ्रम शब्द कौन सा अव्यय है? शीघ्रम शब्द में कौन सा अव्यय है भैया? क्रिया विशेषण ही होगा सबसे पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि संबंध सूचक होगा नहीं। क्या कह दोगे? क्रिया भाई, क्रिया पिता, क्रिया माता नहीं कहोगे। वो शीघ्र पिता, शीघ्र माता नहीं कहोगे। क्रिया शीघ्र लिखो। लिखना क्या है? क्रिया है। और शीघ्र क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है। शीघ्र चलो, चलना क्या है? क्रिया। और शीघ्र क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो शीघ्र क्या हो गया? है शीघ्रम लिखति, जल्दी लिखता है। तो ये विशेषता बता रहा है किसका? विशेषण, विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट है विद्या ददात विनियम। वाक्य में विद्या का कारक कौन सा है? विद्या ददात विनियम, अर्थात हिंदी क्या हुई? विद्या विनय देती है। क्या करती है? विनय देती है। ठीक है, तो यहां विद्या क्या हो गया?
विद्या क्या हो गया भैया, विद्या कर्ता हो गया। राम फल देता है तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो जो काम कर रहा होता है वो कर्ता होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कर्ता। देना क्या हो गया, क्रिया। विनय क्या हो गया, कर्म। ठीक है, कर्म की बात पूछी जाए तो विनियम कर्म। ददात की बात पूछी जाए तो ददात क्या हो गया, ददात हो गया क्रिया, क्रिया इसमें दिया नहीं है। ठीक है, अब विद्या की बात पूछी जाए तो विद्या हो गया कर्ता। अगला है सिंहस्थ शब्द में कौन सा विभक्ति चिन्ह है। सिंहस्थ शब्द में कौन सा विभक्ति चिन्ह है। सिंहस्थ में अस्य, स्या विभक्ति चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत अध्ययने श्रवण कथन कौशल विकासाय का उचिता पद्धति कति। संस्कृत अध्ययन, सुनने और कहने के कौशल के विकास में उचित पद्धति कौन सी है। व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्या व्याकरण का अनुवाद करके आप बोलना लिखना सीखेंगे। संवाद पद्धति, बिल्कुल सही बात है, संवाद पद्धति सबसे अच्छी पद्धति है, यानी एक दूसरे से बात की जाए। कक्षा में पहले संस्कृत में संवाद किए जाएं बच्चों से, बात की जाए बच्चों से, तो इससे वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अगला है भाषा शिक्षा या प्रथम सोपानम कहा। भाषा शिक्षा का पहला सोपान कौन सा है। सबसे पहले हम लोग अगर क्लास में भाषा सिखाते हैं, हम अपने विद्यालय में अगर भाषा सिखाते हैं, तो फिर हम क्या सिखाएंगे, पहले लिखना सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे। पहले पहले पढ़ना सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे। पहले बच्चा सुनेगा, पहले सुनेगा, और सुनने के बाद ही बच्चा जब भी बोलता है क्लास में या कहीं घर में परिवार में बच्चा होता है, तो सबसे पहले वो सुनता है आपकी बात, बोल नहीं पाता है तभी से वो सुनना है, तो सबसे पहले क्या होगा, श्रवणम यानी सुनना। नेक्स्ट है संस्कृत अध्यापने त्रिवेणी पद्धति मुख्य उद्देश्य क्या। जो पद्धति है, त्रिवेणी पद्धति है, 3 पद्धतियां जो संस्कृत में हैं, उसका संस्कृत के अध्ययन की, उसमें अध्यापन पढ़ाने की। अध्ययने माने होता है पढ़ने की, अध्यापने माने होता है पढ़ाने की। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्याकरणस्य स्मरणम, व्याकरण को याद करना। याद करना जहां पर आ रहा है पेडागोजी में, सिरे से हटा दीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिए वो है ही नहीं। पाठ विश्लेषणम, ये देखिए विश्लेषण वाला है, ये पॉजिटिव है, इसको अर्थ निकाल के ही हटाएंगे, एकदम नहीं हटा देंगे। लेकिन यहाँ 3 पद्धतियां पूछी जाती हैं, ये तो एक ही पद्धति है। पाठ विश्लेषण 3 पद्धति में थोड़ा ना है, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा, लेकिन है पॉजिटिव आंसर। श्रवण कथन लेखन कौशल विकास, बिल्कुल। पहले हम सुनेंगे, उसके बाद लिखे कहेंगे, फिर लिखेंगे। पहले सुनते हैं, सुनने के बाद बोलते हैं, बोलते के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो यही पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षणे सार्थकम परिस्थिति नाम उपयोगम कस्मिन सिद्धांते आधारित। भाषा को पढ़ाने के लिए, भाषा शिक्षण के लिए सार्थक परिस्थितियों का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवाद पे है कि निर्माणवाद पे है कि अनुकरणवाद सिद्धांत पे है कि कौशल आधारित सिद्धांत है। तो ये होता है भाषा शिक्षण में सार्थक परिस्थितियां होती है निर्माणवाद। क्या होती है, निर्माणवाद। नेक्स्ट है संस्कृत कक्षायाम श्लोक स्मरण से मुख्य उद्देश्य क्या का। संस्कृत कक्षा में श्लोक स्मरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्लोक जो हम स्मरण मीन्स होता है याद करना। ठीक है, श्लोक याद करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, दंडानन, दंड देना तो शिक्षा में कहीं है नहीं। जहां भी दंड देना आ जाए सिरे से हटा दीजिए, रटना आ जाए सिरे से हटा दीजिए। रटना, दंड देना, याद करना ये बिल्कुल नहीं है। उच्चारण लयो विकास, उच्चारण और लय के विकास के लिए बिल्कुल सही है। उच्चारण और लय, संस्कृत उच्चारण बनना सीख जाए और लय, उसके विकास के लिए ये जो है श्लोक याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है भावानुवाद पद्धतो मुख्य बलम कस्य उपरि अस्ति। मतलब भाव अनुवाद करने की पद्धति में मुख्य बल किसके ऊपर होता है। शब्दार्थ, शब्दार्थों के लिए शब्दार्थों से भाव का अनुवाद नहीं हो जाएगा। व्याकरण से भी भाव का अनुवाद है। पाठस्य भाव बोधे, जब तक हम पाठ का भाव नहीं समझेंगे तो फिर ये पद्धति क्या, मतलब भाव का अनुवाद कैसे करेंगे। भाव हमारा जब भी होगा, कोई भी कहानी है, कोई भी पाठ है, उसका पूरा अर्थ सारांश समझ के वही हमारा जो है पाठ का भाव हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत अध्यापने TLM यानी शिक्षण सहायक सामग्री कस्मात प्रयुज्यते, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है। ठीक है, प्रयोज्यते है, कौन सी प्रयोजन है, सबसे जो अच्छा है समय व्यर्थ, समय मतलब जो शिक्षक सहायक सामग्री उसके प्रयोग से क्या होता है। ठीक है, क्यों प्रयोग करते हैं,
संस्कृत अध्यापन में यानी संस्कृत को पढ़ाने में जो सहायक शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये पूछ रहा है। समय बर्बाद करने के लिए कहीं प्रयोग की जाती है। अधिगम रोचकम सुगमम च कर्तुम, चा अधिगम को रोचक और सुगम करने के लिए, चा का अर्थ और है वो यहाँ पे लगेगा आकर के, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत अध्यापकस्य प्रथमम किम अवधारणार्थम आवश्यकम। संस्कृत अध्यापक की पहले कौन सी अवधारणा आवश्यक है। दुरूह पाठयारंभम, छात्राणाम भाषा इस तरह, केवल जहां लगा तुरंत हटा दीजिए। पाठकस्य कंठस्थीकरण, कंठस्थ माने याद करना, दोनों हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, छात्राणाम, सबसे पहले छात्र की भाषा का स्तर देखा जाएगा, किस भाषा का उसका स्तर क्या है, उसके बाद हम उसको जो है पढ़ाया जाए। अगला है संस्कृत शब्दावली शिक्षणाय सर्वोत्तम पद्धति का। संस्कृत शब्दावली के पढ़ाने की सबसे अच्छी पद्धति क्या है, तो रटनम, तुरंत ही हटा दीजिए, पहले ही कह दिया रटना कहीं है ही नहीं, केवल शब्द लगा है, हटा दीजिए। वाक्य निर्माण और शिक्षणम, दो आ गए पॉजिटिव, इन दोनों में से अब हम आंसर निकालेंगे। प्रसंग आधारित शिक्षण, प्रसंग आधारित शिक्षण सबसे अच्छा शिक्षण होता है, सर्वोत्तम पद्धति होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है वाक्य निर्माण आधारित पद्धति। सबसे पहले अच्छा जब भी आया तो पहले नंबर पर प्रसंग आधारित नहीं है तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, वाक्य निर्माण, लेकिन अगर प्रसंग आधारित हो तो पहले नंबर पर प्रसंग आधारित होता है। अगला है संस्कृत व्याकरण शिक्षण से श्रेष्ठा पद्धति का। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नियम और उदाहरण ये भी पॉजिटिव है, उदाहरण नियम ये भी पॉजिटिव है। केवलम नियमम, केवल हटा दीजिए। केवलम अनुवादम, केवल हटा दीजिए। केवल शब्द जहाँ लगा वो हटा दीजिए। अब इन दो में छांट लीजिए, नियम पहले बताएंगे कि पहले उदाहरण बताएंगे, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, संज्ञा पढ़ा रहे हैं, हमने कह दिया कि किसी वस्तु स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कानपुर, सीता, वृक्ष। ठीक है, इस तो पहले तो हमने पढ़ा दिया, या हम ऐसे पढ़ाएंगे, पहले हम बता देंगे, 3-4 नाम लिख देंगे, जैसे राम लिख दिया है और कानपुर लिख दिया बोर्ड पर और लिख दिया है पेड़। हमने कह दिया ये सभी संज्ञा हैं। अब तो अपने आप सीख गए बच्चे कि किसी वस्तु पेड़, स्थान कानपुर, ठीक है, किसी वस्तु अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले क्या देंगे, उदाहरण पहले दे देंगे तो आराम से। हमने कह दिया, पढ़ाया है कि नीम क्या होता है, नीम में एक पौधा होता है जिसमें जड़, तना, पत्तियां होती हैं, तो पहले हम उदाहरण दे देंगे नीम, ये लीजिए नीम, दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा इसमें क्या क्या होता है। तो इसलिए सबसे पहले उदाहरण बाद में नियम, ये पद्धति हमारी सर्वश्रेष्ठ पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा या भाषा, कक्षा या भाषा दोषानाम संशोधन से उचित समय क्या। कक्षा में भाषा दोष को संशोधन करने का उचित समय क्या होता है। पाठ्य समाप्ति अंतरम, तत्क्षण में नहीं पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए। परीक्षण काले, परीक्षा काले भी नहीं, कदापि न, कभी नहीं क्यों नहीं संशोधित करें, कभी तो कभी संशोधित करें। पाठ से समाप्ति अंतर, पाठ समाप्त होने के बाद उसको जो है शुद्ध किया जाता है। संस्कृत अध्यापने समेकित कौशल शब्देन किम उच्यते। संस्कृत पढ़ाते समय समेकित कौशल शब्द में क्या उचित है। केवलम बंधनम, देखो केवलम तो जहाँ लगा होता है पहले ही हटा देंगे। पृथक पाठन लेखनम, पृथक पाठक लेखन भी अलग हटा देंगे। केवल लगा है हटा देंगे। सर्व कथन पठन लेखन, पहले सुनेंगे फिर कहेंगे फिर पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत अध्यापने नाटस्य रूपकस्य उपयोगा किमर्थम उपयुक्तम। किस अर्थ में संस्कृत पढ़ाने के लिए नाटक रूप का उपयोग जो है वो उपयुक्त है। तो मनोरंजनम मनोरंजनार्थम, पढ़ाते समय क्या मनोरंजन उचित है। मनोरंजनम केवलम मनोरंजनम मार्थम, केवल मनोरंजन के, केवल मनोरंजन तो है ही नहीं, केवल मनोरंजन के लिए विद्यालय जाते हैं, केवल शब्द लगा हटा दीजिए। अनुशासन बनाने के लिए भी नहीं होता है। वाचन कथन कौशल विकास है, बिल्कुल वाचन और कथन दोनों के कौशल के विकास के लिए विकास शब्द जहाँ लगा है वो पॉजिटिव होता है, समय नाशा है गलत। नेक्स्ट है सीखनाय मूल्यांकनम इति कस्मित प्रजते, सीखनाय, ठीक है, सीखने का मूल्यांकन किस तरीके से हम प्रयोजित करते हैं। केवलम हटा दीजिए, केवल लगा है। दुर्बल विद्यार्थियों के लिए भी नहीं। अधिगम सुधारस्य, अधिगम के सुधार के लिए यहाँ केवल लिया तो हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया है।
अगला है दुरुहु धातु रूपाण शिक्षण अध्यापका किम कर्तव्यम। दुरुहु धातु रूपाण केवलम रटते रटने और केवल दोनों नेगेटिव हैं, हटा दीजिए। तालिकाम केवलम दीक्षात दोनों हटा दीजिए। उदाहरण प्रयोगच्च शिक्षेत यही सही है। गृहकार दत्ता जयत ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। इस तरीके से हमारा ये व्याकरण, भाषा और पेडागोजी से प्रश्न पूरे हुए हैं। आप जिस विषय में सीटेट के किसी भी विषय में समस्या आती है कमेंट में बताइए, उसकी क्लास आपको लगातार 10 दे दी जाएंगी। जिस भी विषय में समस्या आ रही है और जिस भाषा में आ रही, पेडागोजी में आ रही है, उसकी 10 क्लासें, 10 प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू दे दिए जाएंगे।